एंड वेलकम टू राजवाली जॉब अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना मैथ का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं औसत। ठीक है, तो आज औसत को हम बेसिक से पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे और कल की क्लास में हम इसके कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं बेसिक से। औसत की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो वैसे सबको पता होगी, लेकिन हम इसमें औसत में क्या कुछ संख्या देख लेते हैं, जैसे कि एक मिनट। तो मैं आपसे कहूँ कि अच्छा, क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, पहले समझते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, कौन सी प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं थोड़ा सा हमको अगर इनका इन्फॉर्मेशन रहेगी तो अपने को और भी आसानी होगी। तो प्राकृत संख्या है क्या आपकी, कि ये प्राकृत संख्या आपकी 1 2 3 4 5 और ऐसे इनफाइनाइट चलती रहती है, कि आपकी प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, ये भी सबको पता ही है। अब उसके बाद में अपना आ जाता है जैसे सम संख्याएं कौन होती है, और सम संख्याएं। सम संख्याएं भी सबको पता होगा, सम में क्या दो दो का अंतर चलता है, 10 2 4 6 8 10, ये अपनी सम संख्याएं होती है। अब मैं पूछूँ विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, विषम संख्या, तो विषम संख्या यही कि 1 3 5 7 9 ऐसे चलती रहती है, आपकी विषम संख्या होती है। ठीक है, ये भी सबको पता ही है। और अगर मैं पूछ लूँ कि जैसे अपना अच्छा, पूर्ण संख्या, स्पेशली आज का ये पूर्ण संख्या की पूर्ण संख्या क्या होती है, कौन सी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलती जाती है। पूर्ण संख्या है क्या, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या का कॉन्सेप्ट तो आप याद रखना, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पूर्ण संख्या उसे बन जाता है क्वेश्चन। और एक होता है आपके गुणोत्तर से नहीं चलती है, क्या गुणोत्तर, गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, किसी का पहाड़ा होता है, जैसे कि मैंने 2 का ले लिया, 2 4 6 8 10, या कोई भी ले 7 ले लो, 7 दूनी 14 या 21 को 28 ऐसे करके के गुणोत्तर में पहाड़ा चलता जाता है। तो ये अपनी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी संख्याओं से रिलेटेड। ठीक है, अब कुछ भी आ जाए, अब बाकी चीज़ें अपन क्वेश्चन से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अपनी बेसिक हो जाती है औसत के लिए। और औसत क्या होता है, देखो औसत समझने से पहले एक चीज़ और, औसत को कि औसत में क्या आपको कभी भी औसत दिया होगा ना, तो आपको औसत का बंटवारा कभी नहीं करना होता है, क्योंकि औसत का कभी बंटवारा नहीं होता है। और औसत क्या होता है, औसत होता है बीचों बीच की संख्या होती है, बीच की संख्या होती है। क्या होता है, औसत बीच की संख्या होती है। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया 1 2 3 4 और 5, और ऐसे पूछो औसत क्या होगा, तो औसत क्या बीच की संख्या होती है। ठीक है, 2 3 इसका औसत होगा। अगर करना चाहो बेसिक से तो इनको जोड़कर कितनी संख्या है, 5 है, 5 से डिवाइड करोगे तो भी निकल के आपका 3 ही आएगा। तो औसत क्या बीच बीच की संख्या होती है। ठीक है, इतनी बात अपनी क्लियर हो गई। हाँ, तो मैं बता रहा था एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है कि आपको कभी भी औसत दिया हो ना, तो औसत का कभी बंटवारा नहीं करना। बंटवारा हमेशा किसका होता है, बंटवारा करना है आपको योग का। ठीक है, बंटवारा किसका होगा, योग का होगा। औसत दिया है तो आपको योग पता करना पड़ेगा। योग पता ना, क्या एडिशन योग। ठीक है, तो योग आपका पता करना पड़ेगा। औसत का कभी बंटवारा नहीं होता है, बंटवारा हमेशा योग का किया जाता है। ठीक है, ये स्पेशली याद रहेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो हम अपने क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो पहला अपना क्वेश्चन है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, प्रथम 100 प्राक ठीक है, अपने क्वेश्चन पढ़ लिया कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्राकृत संख्या आपकी कहाँ से शुरू होती है, प्राकृत संख्या है आपकी 1 से शुरू होती है। 1 से 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे चलती जाती है। तो हमसे बोला है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, तो ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगी, 100 तक जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे करना है आपको, बस कुछ नहीं करना, फर्स्ट प्लस लास्ट करना है। क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। बस इतनी सी चीज़ आपकी पूरे कॉन्सेप्ट में चलेगी, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। अच्छा, अपन टू टू क्यों करते हैं, ये फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस चलता है ना वो समान चलता है। जैसे यहाँ, जैसे 1 और 2 में डिफरेंस 1 का, 2 और 3 में डिफरेंस 1 का, 3 और 4 अगला होगा इसमें 1 का, अगला नंबर 5 होगा इसमें डिफरेंस 1 का, अगला नंबर 6 होगा इसमें डिफरेंस 1 का। ऐसे ही 99 आया होगा, इन दोनों के बीच भी अंतर 1 का। ठीक है, तो समान डिफरेंस चलता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन 2 ही संख्या उठाई ना, पहली और दूसरी। अरे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उठाया बटा 2, तो 2 ही संख्या उठाई ना। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या होता है औसत, राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है,
बटा राशियों की संख्या, ये होता है अपना औसत। ठीक है, औसत बराबर भी कर सकते हो, औसत बराबर राशियों की बटा राशियों की संख्या। ठीक है, तो इतनी बात अपनी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब ये मैं हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं अपने सीधा सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो इतनी बात अपनी हो चुकी है यहाँ तक की। ठीक है, समझ में आया ना क्या करना है आपको? बस इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, बस इतना ही आपको करना है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तब तक क्वेश्चन क्या लगता है, प्रथम 100 प्राकृत संख्या को दो, तो यहाँ से होगी 1 2 3 और ऐसे ऐसे करते 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 99 होगा और ऐसे करते करते 100 तक आपको जाना है। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म मतलब ये और लास्ट टर्म ये और अपॉन 2। तो फर्स्ट टर्म की आपकी 1, लास्ट टर्म की क्या 100 अपॉन 2, तो इनको जोड़ोगे क्या आएगा 101/2। बस डिवाइड कर लिए, 2 5 10। ठीक है, पॉइंट लगा कर एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस सोल्व कर लीजिए इसे। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 5 10। ठीक है, पॉइंट लगाकर एक बज गया आपका, यहाँ आएगा ना, तो 2 5 10, 50.5 ये आपका क्या आ जाएगा एवरेज। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है पूछा आपसे, पूर्ण संख्याएं पूछी। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का औसत। अब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है आपकी? पूर्ण संख्या है 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलती चलती जाएगी। लेकिन 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 क्या ये 50 तक नहीं जाएगी। पूर्ण संख्याएं आपकी 50 तक नहीं होगी। ठीक है, ये 49 पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जब भी पूर्ण संख्या बोले तो सिंपली इतना याद रख लीजिए कि पूर्ण संख्या जब भी पूछ ले, मान लो अगर 60 पूर्ण संख्याएं पूछा होता तो आप क्या करते 59 लेते। अगर मैंने 80 पूर्ण संख्याएं पूछा होता तो आप 79 लेते। अगर मैंने 68 पूर्ण संख्याएं पूछा होता तो आप 67 को लेते। ठीक है, एक कम लेना है आपको हमेशा, बस आप कहीं अटकोगे ही नहीं, बस इतना ही आपको करना है। जब भी पूर्ण संख्या बोले एक कम कर दीजिए आखिरी से, बस। ठीक है, आप देखो बेसिक बेसिक में उन लोगों तो सिर्फ बेसिक करते ही रह जाओगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, बस उसे का ही हार्ड क्यों बनाना है। ठीक है, बस इतना आपका क्वेश्चन है। तो क्या आप क्या करना है, आप क्या पूछा आपसे पूर्ण संख्या। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। आप अपन क्या करते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म अपनी 50 नहीं होगी, ठीक है, 49 होगी। लास्ट टर्म अपॉन 2। ठीक है, क्या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 ये करते हैं अपन। तो फर्स्ट टर्म क्या अपना 0 प्लस लास्ट टर्म क्या होगी 49 अपॉन क्या करना है 2। ठीक है, बस सिंपल ही है, सोल्व कर लीजिए। 0 प्लस 49 क्या होगा 49 अपॉन 2 करोगे कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चुको 8 पॉइंट एक बच जाएगा, 2 5 10। तो क्या जाएगा आपका 28.10, या क्या हो जाएगा आपका एवरेज। ठीक है, होप सो ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, अब सम संख्या क्या है आपकी 2 4 6 8, ये आपकी सम संख्या जिसमें दो दो का गैप होता है। ठीक है, ये सम संख्या होती है। अब अपने से पूछा है कि 20, तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि सम संख्याएं अब मैं बोलूँ कि 20 सम तक, अगर आपको 20 सम चाहिए तो गणित में क्या होता है 1 से लगाकर 100 तक। ठीक है, अब 20 में क्या होगा कि 20 तो सम आई होगी। ठीक है, और 20 ही क्या आई होगी विषम आई होगी कि नहीं आई होगी। अरे अरे जब आप 1 से लेकर 100 तक गिनोगे तो 1 से लेकर आप 20 तक अगर काउंट करोगे से 1 2 3 4, तो इसमें विषम भी तो काउंट हो रही है। अरे जैसे आपका 3 काउंट हुआ, 1 काउंट हुआ, 5 काउंट हुआ, 7 काउंट हुआ, ये विषम ही तो है। तो 1 से 20 तक आपकी ये भी तो काउंट हुई होगी, विषम भी तो काउंट हो गई होगी। तो अगर आपको 20 सम तक जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको 40 तक जाना होगा। ठीक है, कहाँ तक जाना होगा, आपको 40 तक जाना होगा, क्योंकि गणित में 20 ही सम और 20 ही विषम हो गया। अगर 20 सम तक जाना चाहिए, 20 सम तक जाना है तो आपको 40 तक जाना होगा। अगर मैंने बोल दिया आपको 40 सम संख्याओं को औसत, तो 40 सम संख्याओं के लिए आपको कहाँ तक जाना होगा, फिर 80 तक जाना होगा। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया 60 सम तो आपको 120 तक जाना होगा, क्योंकि इसमें 60 ही सम और 60 ही विषम आई होगी। ठीक है, तो होप सो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ इतने को। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई ना। जब भी सम का कॉन्सेप्ट आएगा, अगर यहाँ तक अगर लगा हो ना, तो तक वाला क्वेश्चन अलग आएगा, उसमें अलग कॉन्सेप्ट चलता है, उसको मैं बताऊंगा। तो आपको 20 तक सम चाहिए तो आपको कहाँ तक जाना होगा, 40 तक जाना होगा। तो सम कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होगी, 2 4, तो ऐसे 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 आपको 20 और ऐसे ऐसे आपको कहाँ तक जाना होगा, 40 तक जाना होगा। ठीक है, ठीक है, आपको 20 तक की सम चाहिए तो 40 तक आपको जाना होगा, क्योंकि गणित में 20 ही सम और 20 ही विषम संख्या होगी। तो वही अपना तरीका, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म
2 प्लस 40/2, ये क्या हो जाएगा 42/2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21, इसका क्या होगा औसत। ये आ गया आपका आंसर। तो होप सो भी समझ में आया होगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा ना यहाँ तक। क्यों मैंने ऐसा कहा 40 तक क्यों लेके गया, क्योंकि क्योंकि इसमें देखो बीसी सम और वीसी भी सम काउंट होगी, ठीक है। अगर 20 तक आप, अगर इन्होंने बाउंड्री दे दी होती कि 20 तक लिख दिया होता तो अपन सिर्फ 20 तक ही रहते हैं। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जब कि आपके सम पूछ ले चाहे 40 तक ना लगा बोले 40 सम संख्या होगा सर, तो 40 से आवाज दोगुना कर लेना, 80 तक चला जाना। वही तरीका आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, उसमें सम था और इसमें विषम था, ठीक है। अब 50 विषम तक बोला, आपके विषम कहाँ से 1 से शुरू होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे आपका चलते 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 50 विषम के लिए आपको कहाँ तक जाना होगा, आपको जाना होगा 100 तक, ठीक है। कहाँ तक जाना होगा 100 तक, 100 तक जाओगे। लेकिन 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 क्या 100 तो आपका सम होता है, ये तो विषम नहीं होता। तो आपको क्या करना होगा, आपको 99 तक जाना होगा, ठीक है। क्योंकि 100 तो आपका सम होगा, है ना। आपको तो विषम चाहिए 50 तक। अब कॉन्सेप्ट तो भैया आपका देखो, 50 विषम चाहिए तो जाना 100 तक ही होगा, ठीक है। अपन 100 तक गए, 1 से लेकर 100 तक गए, ठीक है। क्योंकि इसमें 85 सम और 85 विषम आई होगी, तो अपन चले गए, ठीक है, 100 तक। लेकिन 100 अपना क्या सम होता है, तो 100 अपने को तो विषम चाहिए, तो सम अपन लेंगे नहीं, तो अपन को कहाँ तक आना पड़ेगा 99 तक, 99 तक आना पड़ेगा। तो बाकी अपना सेम तरीका, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म अपना 99 क्यों हुआ, क्योंकि अपने से विषम पूछा था, ठीक है, सम नहीं पूछा था। और क्योंकि 100 सम होता है इसलिए अपन 100 को नहीं ले सकते, ठीक है, अपॉन 2। तो 99 प्लस 1 क्या हो गया 100, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 50। ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। और वैसे भी बताया था कि औसत बीचों बीच का नंबर होता है, ठीक है। तो 150 तक 100 गए तो बीच में क्या आएगा आपका 50। ये भी समझ में आएगा आपको। अब क्वेश्चन क्या आपका 60 तक की सम संख्याओं का औसत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बाउंड्री लगी है तक, ठीक है। जो क्वेश्चन पहले कर रहे थे उनमें तक नहीं लगा था, मतलब उनमें कोई बाउंड्री नहीं थी। अब आपको बाउंड्री देखकर बोला है कि यहाँ से आगे तो जाना ही नहीं है। 60 तक लिखा, देखो लिखा ना 60 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। अगर ये तक नहीं होता तो वापस कहाँ जाते, 60 पूछा तो 120 तक जाते। लेकिन यहाँ तक क्या तक बाउंड्री लगी है, मतलब आपको यहाँ से आगे ही नहीं जाना, 60 तक ही रहना है। तो सम संख्या आपकी 2 से शुरू होगी, 2 4 ऐसे करते 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 आपको सिर्फ 60 तक ही जाना है, मतलब 60 पर रुक जाना है, इसके बाद नहीं जाना। क्योंकि जिसने क्वेश्चन में मेंशन करा है आपको कि 60 तक की ही चाहिए, इससे ऊपर नहीं चाहिए। अगर तक नहीं होता तो 120 तक जाते हैं। बाकी तरीका वही अपना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कितना हो जाएगा 62 डिवाइड बाई 2, 6 2 1 का में क्या हो जाएगा 31 आपका आंसर। अरे सोल्व भी तो करना है, अभी ये तो कर ही लोगे ना, भाग करना तो आते हैं ना, ये भागी तो करा है 31, ये आपका होगा एवरेज, ठीक है। करने का तरीका आप कोई भी टीचर आपको बता सकता है, बाकी सोल्यूशन तो आपको खुद ही करना है। देखो एग्जाम में भी आपको खुद ही सोल्यूशन करना है, काटा पीटी जुगना भाग ये सब आप ही को करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी देखो, तो विषम मतलब है क्या, 40 तक की विषम संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है। बाउंड्री लगी है 40 तक ही जाना है विषम। तो विषम कहाँ शुरू होती है आपकी 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 5 6 ऐसे करते करते 40 आपका आ गया, ठीक है। लेकिन 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 40 तो आपका सम होता है भाई साहब, क्या होता है 40 सम होता है। तो क्या इसको लोगे, इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 40 तो सम है, हमें विषम चाहिए। तो क्या करेंगे हम 39 तक जाएंगे, ठीक है। अरे इससे ऊपर तो नहीं जाना ना 40 तक, तो 40 तक ही तो है ना, 40 तो सम होता है, हमसे तो विषम पूछा है, तो हम कहाँ जाएंगे 39 तक जाएंगे, क्योंकि हमें विषम चाहिए। तो बाकी का तरीका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है 39/2, क्या हो जाएगा ये 40 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 20, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, बेसिक से ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला टाइप देखो, इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत कितना होगा। संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत, मतलब इसने मेंशन करा है कि पहाड़ा आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैंने कहा था ना गुणोत्तर श्रेणी वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी का देश ने 8 का, तो 8 का पहाड़ा ही जाना बस। देखा 8 का पहाड़ा आपको 9 बार करना है, ठीक है। लेकिन ऐसा करना नहीं है कि 8 को पहाड़ा 9 बार करो फिर ऐसे से करो, तो कुछ नहीं करना आपको। क्या 8 का पहाड़ा जाना है, जैसे 8 आएगा 8 दूनी 16 आएगा 8 तेज 24 आएगा, ऐसे करते 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 आपको 8 से 9 तक जाना है। तो 8 9 अट्ठे कितना होता है 72 होता है, ठीक है। तो आपको 72 तक जाना है, तो 9 बार आपको पहाड़ा मतलब इसका पढ़ना है। जितनी बार बोला उतनी बार पढ़ देना। अगर 5 बार बोला था तो 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं,
ठीक है, इस जितनी बार बोला था उतनी बार अपन कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन में 9 बार था तो अपन ने ठीक है 9 बार कर लिया, ऐसे ऐसे आया होगा। ठीक है, और समझाने के पर्पज से मैं कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली करना है कि भैया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या होगा, 8 नंबर 72 होगा, यूँ कर ऐसे करके 72 और 80 कितना हो जाएगा, 80/2, बस ऐसे करके आपको करना है, 40 आंसर आ जाएगा। लेकिन समझने के लिए अपन अभी इतना कर रहे हैं, बाकी समझ जाओगे तो फिर इतना नहीं करना है आपको। ठीक है, ये एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट ही करना है। ठीक है, अब तो समझने के लिए अपन ने कर लिया। ठीक है, इसने 69 श्रेणी का अपना क्वेश्चन था तो 69 श्रेणी अपन ने चला लिया। ठीक है, तो 8 को पढ़ा अपन ने 9 बार चढ़ा लिया तो कितना है अपना 72। ठीक है, बस वापस क्या करेगा, वही फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इसमें क्यों करें, क्योंकि इसमें भी समान डिफरेंस देखो, 8 और 16 में, 16 और 24 में सब सेम डिफरेंस आपका चलेगा। अगला नंबर इससे सेम डिफरेंस आपका चलता रहेगा, इसलिए अपन उसमें 2 का आप डिवाइड करते हैं। तो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 8 प्लस लास्ट टर्म क्या होगा 72 अपॉन क्या करते हैं 2, क्या हो जाएगा 72 8 80/2, कितना जाएगा आपका आंसर 40। क्या हो गया आपका एवरेज। ठीक है, जो भी समझ में आएगा आपको। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। ठीक है, अभी अभाज्य संख्या वाला कौन सा अपना रहेगा, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, गणित की सबसे छोटी अभाज्य होती है 2 3 5 7 9, सॉरी 9 नहीं होगा, 9 अभाज्य नहीं होगी क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है, 7 11 13, ये ऐसे करके आपकी अभाज्य संख्या चल जाती है, जिसमें क्या अपनी ये जो स्वयं से घटे और जिनका HCF क्या हो 1 हो। ठीक है, जिनका HCF 1 हो और जो स्वयं से घटे वो होती है अपनी अभाज्य संख्या। पढ़ी हुई ना अभाज्य संख्या 2 3 7 9 से करके अपने अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अभाज्य संख्या आपने समझ ली। ठीक है, जो अपने आप से घटे जो अभाज्य संख्या होती है जिनका HCF 1 हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब अभाज्य संख्या कर लेते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या में फर्स्ट और लास्ट टर्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इनमें इक्वल डिफरेंस नहीं चलता, इनमें असमान डिफरेंस होता है। जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस आएगा 17 प्लस आएगा 19। ठीक है, उसके बाद क्या होगा प्लस आपका होगा 23 प्लस आपकी हो जाएगी 29। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, एक और कौन सा छूट गया, 5 7 11 17 19 23। अच्छा, अपनी 11 के बाद अपनी 13 आएगी यहाँ पर। ठीक है, कौन 13 भी अभाज्य होती है ना अपनी। ठीक है, 13, तो ये हो गई अपनी 10 तक की अभाज्य संख्याएं। ठीक है, 10 अभाज्य संख्या अपन ने लिख ली। अरे अभाज्य लिखा है, ठीक है, क्योंकि इनमें डिफरेंस समान चलता है इसलिए इनको सबको जोड़कर आपको क्या होता है, देखो औसत क्या होता है आपका, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, राशि का मतलब ये 2 3 5 7, ये क्या राशि। ठीक है, और इनका योग मतलब इनका एडिशन, और बटा संख्या कितनी थी 10, तो 10 अभाज्य। जब आप इन सबको जोड़ोगे, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 को जोड़ोगे तो इनका योग आएगा आपका 129। ठीक है, 129 इनका क्या आएगा, योग आएगा। ठीक है, आप जोड़ लेना आराम से, तब इनको जोड़ोगे आप टोटल को तो आपका योग आएगा 129। ठीक है, और क्या पूछा, जो जिससे पूछा 10 तक का पूछा तो 10 से आपको भाग करना होगा। इसमें जितनी संख्या पूछी उससे भाग कर दो, 12 पूछे तो 2 और बगल नंबर बढ़ा देते, 29 31 आया था। ठीक है, 37 आया था, फिर अगला ऐसे करके अवध संख्या जितनी बोली होगी उतने का आपको करके जोड़ देना है और जितनी संख्या थी उससे भाग कर देना था। जब आप इसको भाग करोगे 129 को 10 से तो आपका क्या निकलेगा 12.9। अरे जब 10 से भाग करना हो तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, बस वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो आपका वो एवरेज क्या आ जाएगा 12.9। ठीक है, समझ में आया ना क्या करा इसमें। अरे कुछ नहीं करा, अभाज्य संख्या लिखी। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, 10 तक बोली थी तो 10 तक कर दी, गिनो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, 10 अभाज्य संख्या बोली थी ना इसने, 10 अभाज्य संख्या 10 अभाज्य संख्या लिख ली। ठीक है, अब उनका औसत पूछा था तो राशियों का योग औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 10 राशि थी। ठीक है, ये 10 राशियाँ थी और उनका योग कितना था 129, बस इससे भाग कर दिया। इतना सा क्वेश्चन था, बहुत समझ में आया होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आपका क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत लगातार संख्याओं का औसत 42 है तो सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब क्या आपको 5 संख्या दी है कि 5 बॉक्स बना लो, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये आपका 5 बॉक्स मैंने बना लिए। अब तो क्या औसत क्या होता है, देखो बीचों बीच का नंबर होता है। ठीक है, बीचों बीच का नंबर मतलब 2 इधर छोड़े 2 इधर से छोड़े, क्या दिया
5 क्रमागत लगभग संख्याओं का औसत 42 है, मतलब जो बीच और बी औसत क्या होता है, बीचों बीच, ये औसत 42 है। तो क्या बची सबसे छोटी संख्या। अब क्रमवार है, मतलब लगातार ऐसे 1 2 3 4 5 में कुछ बोलूँ तो क्रमवार हो गया ना लगातार। ठीक है, तो हमसे सबसे तो 42 के बाद क्या करना, अगर यहाँ पर इसके अगले आगे बढ़ा दो और यहाँ पर जब पीछे जाओ तो पीछे कम करते हुए लिख दो, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। 42 के बाद क्या आएगा, लगातार 43 आएगा और 44 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 42 के पहले 41 और इसके बाद 40। आपने से क्या पूछा, तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 40, ये आपका होगा आंसर। समझ में आया क्या करा। अरे क्रमवार लगातार था। ठीक है, तो औसत होता है बीचों बीच का नंबर, तो 42 को मैंने बीच में रख दिया। ठीक है, 2 इधर से काटे 2 इधर छोड़े। ठीक है, 42 को बीच में डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही होगी। अब ठीक है, इसका अगला क्रमवार था तो 42 के बाद क्रमवार का अगला नंबर क्या, 43 44। ठीक है, इधर जब जाओ, अरे आगे बढ़ रहे हैं ना, इधर तो जोड़ दो, और पीछे जा रहे तो घटा दो। ऐसा समझ लो। ठीक है, पीछे आ रहे तो घटा दो, लिख दिया 41 40। छोटी संख्या पूछी तो 40, बड़ी पूछी होती तो 44। 44 अपनी बड़ी संख्या हो जाती। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन भी आपको। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग करोगे। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत 22.5 है, तो सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ऐसे गोला बनाना, 4 संख्या है, ऑप्शन में मत करना भैया, मैं तो यहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ। कुछ भी आप कर ही सकते हो, ओरली कर सकते हो इसको, तो करोगे। 4 क्रमांक संख्या थी, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, 4 संख्या थी। अब इसमें क्या करोगे, बीचों बीच का नंबर आपको लेना है। ठीक है, तो ये दो छोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ मत धर देना कोई सा नंबर। 22.5 है, 22.5 को आप लोगे यहाँ पर। ठीक है, 22.5। ठीक है, अब इसका अगला नंबर यहाँ और इसका अगला नंबर यहाँ। ठीक है, ऐसे करके आप बढ़ा देना। ठीक है, यहाँ जो भी है ऐसे करके आप इसको कर लेना, इस क्वेश्चन को। ठीक है, अभी लोग तो इतनी तो कर ही सकते हो। ठीक है, हो जाएगा ना। अरे 22.5 यहाँ दिया है, 21 के लिखा था। ठीक है, 22.5 है, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 23, यहाँ आ जाएगा आपका 24। और ये 22.5 से इससे पहले क्या आ जाएगा, 22 था तो यहाँ पर ठीक है आपका था 22 और यहाँ पे आ जाएगा 21। ठीक है, क्या बोलते सबसे छोटी संख्या, तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना तो क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका आधारित है सम संख्या पर। ठीक है, सम संख्या है, 5 क्रमागत सम संख्या, जैसे 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ये 5 क्रमागत सम संख्या, तो ये औसत बीचों का नंबर होगा। 2 यहाँ छोड़ा 2 यहाँ छोड़ा, बीच में क्या आएगा आपका 108 आ जाएगा। ठीक है, सम है तो अगला नंबर क्या आएगा, ऐसे 2 बढ़ाओगे। ठीक है, 8 108 से 8 110 हो जाएगा। अगला नंबर क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी पूछे, इससे पहले क्या आएगा आपका 106 जाएगा, इससे पहले क्या जाएगा आपका 104। ठीक है, 104 आपका आंसर हो जाएगा। अरे सम बोला था तो सम कर दिया, विषम बोला तो विषम। हमारे सम में क्या दो का डिफरेंस चलता है ना। जैसे 1 छोड़ा ये 2 सम होगी, 3 विषम होगी, 4 सम होगी ये। ठीक है, ऐसे करके इसको करा। ठीक है, अब आपके अच्छा क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन आराम से अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझना, सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो औसत गति। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे आप क्या करोगे, इसमें करोगे औसत गति के लिए 2ab/t अपॉन a प्लस b। बस इतना आपको याद रखना है, 2ab/t a प्लस b। ठीक है, इतनी चीज़ याद रहेगी ना, इतना सा क्वेश्चन है, इतना सा सॉरी एक फार्मूला है, फार्मूला लो कुछ भी बोलो। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है, मतलब पहली चाल इंटू दूसरी चाल अपॉन a प्लस बी। ठीक है, पहली चाल कितनी हो गई आपकी 60 इंटू दूसरी चाल कितनी हो गई आपकी 40 अपॉन इन दोनों। अच्छा 2ab/t तो यहाँ पर है। ठीक है, 2 2 का गुणा में यहाँ करो बाद बराबरी गुणा का भी कर लो। अपॉन a प्लस बी मतलब पहला आपका a रहेगा। देखो a आपका हो गया पहली चाल और b हो गई आपकी दूसरी चाल। ठीक है, ये पहली चाल आपकी थी 60, दूसरी चाल थी आपकी 40। ठीक है, अब इन दोनों का a प्लस बी मतलब एडिशन, a प्लस बी क्या हो गया 60 और 40 100। ठीक है, अब क्या 0 0 काट दो, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर। इसकी औसत चाल क्या होगी 48 किलोमीटर पर आवर। घंटे में दिया तो 40 किलोमीटर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अच्छा नहीं आया हो तो देखो एक बार वो समझो। मैंने क्या करा, अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं रखना तो मत करो। फॉर्मूला नहीं याद रखना, ए बी सी डी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, मत करो। जब भी क्वेश्चन आए क्या याद रखना है आपको, पहली चाल इंटू दूसरी चाल। ठीक है, अपॉन में पहली चाल प्लस दूसरी चाल, जी इतना याद रख लेना। और औसत चाल दी है तो आपको 2 से गुणा करना ही है। ठीक है, इंटू 2, इतनी चीज़ तो याद रहेगी। पहली चाल इंटू दूसरी चाल इंटू 2 अपॉन में a प्लस बी। या पहली चाल इंटू दूसरी चाल, पहली चाल दी थी 60, दूसरी चाल दी थी 40, दोनों का योग। ठीक है, आने और जाने में योग लेना आपको। ठीक है, अगर आ रही है और जा रही है तो प्लस करना है, अगर दोनों जा रही होती तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। इतनी चीज़ तो सबको पता ही होगी इसमें।
रेलगाड़ी वाले कॉन्सेप्ट में पता है ना। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो घटा लो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जोड़ लो, इतनी सी चीज़ें। ठीक है, बस यही करा। यहाँ से आपको दो से गुणा तो करना ही है, बस जीरो जीरो काटोगे, आपका आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो तो कक्षा का औसत भार। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जब भी याद रखो, जब भी प्रत्येक की बात कर दे, ठीक है, जब भी प्रत्येक की बात कर दे तो सीधा परिवर्तन औसत में कर दो। तो क्या करोगे, औसत में सीधा परिवर्तन करोगे, औसत में परिवर्तन कर दो। क्वेश्चन को लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन में परिवर्तन कर दो। कैसे, औसत कितना था, 20 का औसत दिया था आपको कितना, 40। ठीक है, 20 पर 40, तो प्रत्येक में 5 किलोग्राम की वृद्धि हुई तो प्रत्येक में 5 जोड़ दो तो नया औसत कितना हो जाएगा, 45। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, बाकी हलवा क्वेश्चन बनाने के लिए, लेंदी करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अब बस आप तो याद रखना, जब भी दिख जाए आपको प्रत्येक में अगर परिवर्तन करें, प्रत्येक के भार में, तो सीधा औसत में परिवर्तित कर दो। औसत कितना दिया था ये दिखाना, औसत भार 40 किलोग्राम, ये औसत ही तो है, औसत 40 किलोग्राम, तो सीधा औसत में परिवर्तन कर दो। यहाँ वृद्धि हुई तो वृद्धि कर दो, अगर यहाँ बोला होता कमी तो कमी के बारा होता तो 40 में से हम 5 कम कर देते थे तो क्या आता 35। ठीक है, अगर कमी बोली होती तो कमी कर देते, वृद्धि बोला है तो जोड़ दिया। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। ठीक, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं होगी। अगर हर लेंदी क्वेश्चन करना तो एक्स वाई जेड माना मानी करो, ये करो वो करो, फिर वो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो क्या ही करना। ठीक है, इजीली अपना क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो क्यों नहीं करना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाएं तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले 2 नए विद्यार्थियों का कुल भार कितना होगा। 2 नए विद्यार्थियों का भार अपने को बताना। तो ठीक है, अब क्या करा उन्होंने, औसत दिया है ना, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था औसत दिया है तो योग पता करो। योग कैसे पता करेंगे, अरे 20 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है तो योग कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 2 जीरो ही है। ठीक है, 1000। ठीक है, अब हमने क्या पता कर लिया, ये आया इनका योग। मैंने बोला ना, बंटवारा औसत का नहीं होता, बंटवारा योग का होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक कि 20 विद्यार्थियों में 50 किलोग्राम तो 1000। अब बोला 5 विद्यार्थी और शामिल हो गए। ठीक है, पहले विद्यार्थी कितने थे, ये टोटल 20 विद्यार्थी थे ना अपने। ठीक है, ये 20 विद्यार्थी थे। ठीक है, अब क्या हुआ, 5 और आ गए, अरे 20 तो थे, 5 और आ गए तो अब कितने हो गए, ये 25 हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, अब विद्यार्थी कितने हो गए, 25। अब तो क्या बोला, औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। औसत कितना था पहले इनका, 50 था। ठीक है, अब बोला 2 की और वृद्धि हो गई तो 50 और 2 कितने हो गए, 52 हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए, ये 52 हो गए। अब ये औसत है, हमें क्या चाहिए, योग चाहिए, तो औसत से योग पता करो। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे बस सिंपली। ठीक है, अब क्या हम इनका अब ये औसत है तो हमें योग पता कर लेना। ठीक है, 25 इंटू 52 आप जब करोगे, ठीक है 25, सॉरी क्या दोनों के 25 25 कर दिया मैंने, 52 52। ठीक है, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ गुना करने की। ठीक है, गुना कैसे करोगे, क्रॉस गुना कितना होगा, 5 दूनी 10 की 0 हथ की 1, फिर क्रॉस गुना 25 25 और 1 26, 26 और 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 30, 0 हथ के 3 और 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, इनका योग कितना आ गया, 13। ठीक है, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं, अरे गुना करना है वो तो आप भी को भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, इनका गुना करा, ठीक है, क्या आ गया 1300। अब हमसे पूछा है कि आने वाले 2 नए विद्यार्थियों का कुल भार। ठीक है, ये 20 जनों का था और ये 25 जनों का था। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है 1300 माइनस आप 1000 करोगे तो आने वाले नए 2 विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा, जल्दी बताओ। 1300 में से 1000 गए तो कितना आएगा, 300। ठीक है, तो ये आने वाले 2 नए विद्यार्थियों का कुल भार कितना होगा, 300 किलो। ठीक है, 300 किलोग्राम में दिया ना तो 300 केजी। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अरे कुछ नहीं करा यार, देखो औसत दिया था 20 का, औसत 50 था तो योग पता करा कितना है, 1000। फिर बोला कि 5 नए विद्यार्थी, 20 तो थे, 5 और आ गए कितने हो गए, 25, तो औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ गया। 50 औसत था पहले, 2 बढ़ गया तो 52। तो ठीक है, औसत से योग पता करा, इनका योग क्या है 1300। ठीक है, 20 का योग था कितना, 1000, और 25 का योग था 1300। तो आने वाले नए विद्यार्थियों का वजन कितना होगा, 300।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन से और आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी का औसत भार 35 किलोग्राम है। ठीक है, जो 10 स्टूडेंट है उनका औसत भार कितना दिया है? 35 किलो। ठीक है, ये औसत है तो औसत से हमें क्या पता करना है? योग पता करना है। ठीक है, ठीक है, पहले तो योग पता करना है। ठीक है, फिर क्या बोला, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया है। ठीक है, 10 तो स्टूडेंट थे ही। ठीक है, 10 स्टूडेंट थे ही। अब इसमें क्या बोला, अध्यापक को भी शामिल कर ले। ठीक है, तो एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया। अब कितने हो गए? ये टोटल 11 हो गए। टोटल लोग क्या हो गए? 11 हो गए, यानी अध्यापक प्लस स्टूडेंट टोटल कितने हो गए? 11 शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब औसत कितना था? 35 था। 35 में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, मतलब कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, तो इतनी बात अपनी यहाँ पर थी, ये समझाने के लिए मैंने लिख दी। अब मैं इसको मिटा के सीधा सोल्व करता हूँ। ठीक है, समझाने के पर्पज से इतना लिख दिया कि शायद पिछले क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो, कि किसे बढ़ाया किसे घटाया। तो क्या था कि 10 विद्यार्थियों का जो औसत भार था कितना? 35। तो हमने औसत से योग पता करा, कितना आया? 350। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बोला अध्यापक का भी भार शामिल कर लिया जाए, तो कक्षा अब 10 तो थे, अध्यापक को शामिल कर लिया, कितने हो गए? 11। तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, मतलब 35 से कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही। अब 36 इंटू 11 आप कर लीजिए। ठीक है, तो 11 छंग 66 के 6 हद के 6, 11 तिया 33, 33 और 33 34 35 36 40, कितना हो जाएगा? 400, 406। ठीक है, ठीक है, सॉरी आपका 396। कितना हो जाएगा ये? 396 ही आपका हो जाएगा। तो बोला है अध्यापक का भार कितना होगा। ठीक है, ये टोटल थे। ठीक है, ये टोटल थे और इसमें अब तो हम लोग 11 अध्यापक, ये अध्यापक का भार अपने इसमें शामिल कर लिया, तो कितने हो गए? ये 11। अब अगर मैं 396 में से 350 घटा दूँ तो मेरे को अध्यापक का भार मिल जाएगा। तो कितना होगा? 10 में जीरो गया, सॉरी 6 में जीरो गया 6, 9 में 5 गया, कितना गया? 4। तो 46 अध्यापक का भार कितना होगा? 46 किलोग्राम। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हमने देखो औसत दिया था, औसत से आपका योग पता करा। ठीक है, तो 10 10 का योग आया, वो कितना आया? 10 स्टूडेंट का 350। अब इसमें अध्यापक को शामिल कर लिया तो कितना अपना औसत, अपना योग हो गया 396। अब 396 में से मैं 350 घटा दिया तो अध्यापक का भाग कितना हो गया? 46 kg। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे यार, कि ये भी बताओ क्या वो 4 संख्या का औसत 20 है, वो करने का तरीका 4 इंटू 20 करोगे, औसत से योग पता करो कितना आएगा? 80। ठीक है, अब क्या बोला, ये 4 संख्याओं का योग है। अब 3 संख्याओं का औसत 18 दिया। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 18 दिया है। ठीक है, तो कितना होगा? 18 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो चौथी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, संख्या कितनी हो रही है अपनी? यहाँ से उसको घटाओगे आपको मिल जाएगी 10। 10 में से 6 छः, सॉरी 4 गया, 6 बचा, 7 में से 5 गया 2, तो कितना हो जाएगा आपकी चौथी संख्या? 26। ये आपकी फोर्थ संख्या हो गई। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा, चलो इसे समझते हैं। क्या दिया है कि एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों में औसत 80% अंक प्राप्त किए हैं। इसमें 4 विषय के अंक आपको दिए हैं। ठीक है, ये 4 विषय के अंक आपको दिए हैं, तो 5वें विषय के अंक अपना अंक हमसे पूछे हैं। तो ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया था कि बंटवारा हमेशा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। तो 5 का औसत 80% दिया, तो योग कितना? 400। ठीक है, अरे गुना करा 8 45 और 400। अब ठीक है, ये पांचों विषय के हैं और 4 विषय अपने को दिए हैं कितने? ये 82 प्लस 84 प्लस 78 प्लस 72। अगर मैं इसको जोड़कर 400 में से घटा दूँ तो मुझे पांचों विषय के नंबर मिल जाएंगे ना। अरे 4 विषय दिए हैं और ये टोटल विषय आ गए ना, 5 का टोटल कितना आ गया? 400 नंबर टोटल आ गए अपने टोटल। ये 400 टोटल आए ना। अब इन 400 में से ये 5 विषय के हैं 400। ठीक है, 5 विषय के हैं ना 400। ठीक है, और ये 4 विषय के नंबर आएंगे। अगर इसमें से मैं इसको घटा दूंगा तो मेरे को 5वां विषय के नंबर मिल जाएंगे। अपने से घटा देता हूँ। ठीक है, 8 और 10, 4 14 और 2 16 की 6 हाथ की 1, 8 और 8 16 और एक ही मिल जाएगा, लगते 24, 24 और 7, 7 4 11, 1 2 और 1 3, 31। तो 316 नंबर यहाँ से इसको माइनस कर दूंगा मैं। 400 में से कितने? 316। ठीक है, 316। थोड़ा सा गड़बड़ चबड़ हो रहा है, मिटा देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये 5वें विषय के नंबर आपके आ जाएंगे। तो ठीक है,
10 में 6 का कितना बचा 4, और आपका 9 में से 1 गया कितने बचे 8। ठीक है, तो 84 आपके नंबर, ये पाँचों विषय के नंबर आपके आ गए। ठीक है, ये पाँचवें विषय के नंबर आपके हो गए कितने 84। यार कुछ नहीं करा, ठीक है, इन्होंने दिया था 5 विषय, तो 5 विषय से हमने ये औसत दिया था, योग पता करा कितना आया 400, ये 5 विषय के नंबर आ गए। ठीक है, और 4 विषय के नंबर इन्होंने दिए थे अपने को, ये 4 विषय के नंबर थे। ठीक है, इनको जोड़ा तो कितने आए 316 आए। 316 ये 4 विषय के, और 5 विषय का अगर 400 है टोटल, तो ठीक है 5 विषय के नंबर कितने आएंगे 84। बस इतना सा क्वेश्चन था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है। ठीक है, और 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। थोड़ा सा नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो अब पहले तो औसत दिया तो योग पता कर लो। 60 जो बॉयज़ हैं, 60 बॉयज़ का औसत प्राप्तांक कितना है 40, तो योग कितना हो गया, जो 24 है 240। ठीक है, थोड़ी 20 24 हो गया। ठीक है, 60 लड़कों का, और 40 क्या बोला आप यहाँ पर, 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है, 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है यहाँ पर 60 दिया है। ठीक है, तो ये भी 1 मिनट कुछ, 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 चाहिए दिया। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, योग पता कर लिया इनका योग। ठीक है, हमसे पूछा सभी का, सभी में मतलब ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आएंगे, कितने हो गए बॉयज़ और गर्ल्स टोटल, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों कितनी हो गई, ये 40 और 60 100 हो गई, मतलब इनका हमें औसत निकालना है इनका। ठीक है, और ये कितने हो गए 24 48। ठीक है, 4800 ये लोग गए। अब इनका क्या करना है, वो औसत पता करना है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला ना सभी विद्यार्थी, तो विद्यार्थी तो यही ना 60 बॉयज़ और 60 गर्ल्स, यही तो होंगे। और हमने यहाँ से पूरा टोटल योग पता कर लिया, इनका टोटल योग कितना है 4800, हाँ 4800, और बॉयज़ प्लस गर्ल्स का जो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 100, बस 100 से भाग कर दीजिए 4800 को, इनका औसत निकल जाएगा। 0 0 कट क्या आ गया 48, ये इनका औसत हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। अब ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 5 संख्या का औसत 20 है, वही करना, औसत दिया योग पता करोगे 5 × 20। ठीक है, जो भी आएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, 3 संख्या को औसत 21 दिया था। ठीक है, औसत दिया तो फिर योग पता करोगे, 3 का 21 दिया है, जो भी आएगा। फिर ठीक है, फिर 3 संख्या को औसत 22, फिर अगली 3 का औसत कितना दिया है 22 है, फिर इनका योग पता करोगे। ठीक है, अभी इनमें क्या होगा, ये दोनों संख्याएं प्लस हो जाएंगी, और इसमें से 5वीं संख्या घटा दी, क्योंकि तीनों तीन अपना औसत कितना रहा, तीनों तीन 6 संख्या का आ रहा है, कौन सी, तो अपना एक नंबर कोई ज़्यादा जुड़ रहा है, कौन सा है नहीं, 5वां नंबर ज़्यादा जुड़ रहा है, इस 5वें को आप माइनस कर लोगे यहाँ से, तो आपका औसत निकल जाएगा। बस सिंपल ऐसे करना है। तो इसको आप प्रैक्टिस के लिए रख लीजिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में। अपना पार्ट 1 था आज, नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन को देखेंगे। तो जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा हो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।